अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी डिलाइट। ये मार्केट में मिलता है, इसे हम घर पे कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इसकी रेसिपी। और इसके पीसेस करके देखो कितने माशाल्लाह से निकला है ये बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी है, लाजवाब बन के रेडी है। आप लोग भी इसे घर में ही बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। मैं आज आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत आसान रेसिपी है। एक एक बाइट इतनी यम्मी है इसकी, बहुत ही यम्मी लगता है ये ज़रूर रेसिपी को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी 1 कप है, मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी यूज़ की, आपके पास अगर फ्रेश है तो आप वो ले सकते हो। 3 टीस्पून शुगर है और पानी है यहाँ पर 4 चम्मच। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी है ये। इसे चम्मच की हेल्प से मिक्स करेंगे अच्छे से शुगर और इसको मेल्ट होने देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके रख देंगे और उबाल आने देंगे और फिर उसके बाद स्लो गैस पे 5 मिनट तक हमें पकाना है। हम स्ट्रॉबेरी की सिरप को तैयार कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का। ये मार्केट में मिलता है लेकिन घर में भी इसे आसानी से बहुत टेस्टी तरीके से हम बना सकते हैं। आपके पास अगर फ्रेश स्ट्रॉबेरी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी यूज़ की है। अभी ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते-पकते। अभी इसे पूरा टोटल 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है और फिर हम इसे साइड में रख देंगे पका तो। अभी ये रेडी हो चुका है, गैस की फ्लेम को ऑफ की हूँ मैंने, इसे ठंडा होने रख दूँगी। तब तक हम स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है स्ट्रॉबेरी 1 हाफ कप है ये यहाँ पर, ये भी फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी है। इसके अंदर डालूँगी 3 चम्मच शुगर है यहाँ पर और कंडेंस मिल्क है यहाँ पर 4 से 5 चम्मच। फिर इसके बाद दूध डालेंगे, मलाई वाला दूध है ये, आधा कप ली हूँ दूध और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब ये केक ली हूँ मैंने मार्केट के, आपके पास घर में हो बनाए हुए तो आप घर में भी बना के इसे ले सकते हैं। ये मार्केट वाला केक लिया था मैंने। अभी मैं इसे अरेंज करूँगी, मतलब पतले स्लाइस में कट करना है और फिर इसे नीचे एक कंटेनर में अरेंज करना है जिसमें हमें बनाना है ये डिलाइट। और फिर वो जो हमने मिक्सर में जो स्ट्रॉबेरी का मिल्क बनाया है वो इसके ऊपर पोर करेंगे, पतली लेयर बनाएंगे इसकी। और फिर अभी ये स्ट्रॉबेरी जो हमने सिरप बनाया था वो इसके ऊपर डालेंगे क्रश के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है उसका टेस्ट। इसे इक्वल करेंगे पहले। ये स्ट्रॉबेरी कितना गाढ़ा गाढ़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है इसका ये स्ट्रॉबेरी सिरप। इसमें स्ट्रॉबेरी के क्रश यानी स्ट्रॉबेरी के पीसेस रहते हैं तो इसका टेस्ट ही बहुत कुछ अलग ही बन जाता है। अभी फिर से हम केक को डालेंगे, केक के एक लेयर लगाएंगे और फिर वापस से वो जो मिल्क है हमारा स्ट्रॉबेरी का वो इसके ऊपर पोर कर देंगे। है ना बहुत इजी प्रोसेस। सिर्फ थोड़ी-सी चीज़ों से घर में ही हम इसे अच्छे से बना सकते हैं ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ। मार्केट से बार-बार लाते हैं लेकिन घर में कोई चीज़ ट्राई करने हमें डर लगता है, लेकिन बहुत आसान होता है सब चीज़ें बनाना। बच्चों के लिए हमें हमें घर में ही फ्रेश-फ्रेश बना के देना चाहिए। मार्केट की चीज़ें भी अच्छी होती है बट इतनी अच्छी नहीं होती जितना हम समझते हैं उन्हें अच्छा। इसलिए हर तरह-तरह घर में ही बनाएँ अपने बच्चों के लिए। ये बच्चों का फ़ेवरेट होता है और बच्चे इसे शौक से खाते हैं। अभी सब इधर मैंने वो स्ट्रॉबेरी सिरप अरेंज किया है और यहाँ पे मैंने थिक क्रीम लिया है, उसे मैं ब्लेंड करूँगी और 2 चम्मच शुगर है। यहाँ पर मैंने 1.5 पैक लिया है और फिर अभी मैं इसके ऊपर डालूँगी। मैंने इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया है, मैंने गाढ़ा ही रहने दिया है, एकदम पतला नहीं किया है क्रीम को। अब इसके ऊपर मिक्स ऐसा कर दूँगी। आपके पास अगर फ्रेश जो व्हिपिंग क्रीम रहती है वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके पास। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था और मैं इसके ऊपर यही डालती हूँ। अभी मैं जो स्ट्रॉबेरी जो हमने ये बनाया था सिरप वो डालूँगी थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा-थोड़ा, ताकि डेकोरेशन के लिए अच्छा लगेगा ऊपर से। और इसे कोई भी नाइफ़ की मदद से या चम्मच की हेल्प से ऐसे-ऐसे उसको शेप दे थोड़ा-थोड़ा।
दैट्स इट। और फिर हमें इसके ऊपर साइड में स्ट्रॉबेरी को डालना है। हम इसे डेकोर करें, हम दूसरी भी कोई भी चॉकलेट वगैरह भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, मगर मैं स्ट्रॉबेरी से ही इसे डेकोर कर रही हूँ। छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के पीसेस कट की हूँ और वो इसके ऊपर अरेंज कर रही हूँ अच्छे से, पूरा साइड में और बीच में थोड़ा सा। बस कितना बन के अचार लग रहा है, बहुत ही अमी। अभी इसे मैं फ्रीजर में रखूँगी, 4 से 5 घंटे तक मैं इसे फ्रिज में रखने वाली हूँ। इसे मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिया है। कोई भी हम प्लेट रखेंगे तभी भी ये नहीं होती है, रैप करके बहुत अच्छे से रहता है। अभी इसे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, मैंने अभी फ्रिज में से निकाला। अभी मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से पीसेस निकलते हैं इसके। बहुत आसान तरीके से हमने घर में ही बनाया है इसे, स्ट्रॉबेरी डिलाइट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होंगी तो लाइक करना ना भूलिए। अभी मैं पीस निकालती हूँ, निकाल के कितना यमी पीस बना है और आसानी से निकला है, कोई नीचे चिपका वगैरह नहीं या साइड वगैरह में इसके पीसेस अच्छे से निकलते हैं माशाल्लाह से। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, बहुत ही इसका मज़ा अलग ही होता है। इतना सुपर सॉफ्ट है ना ये कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। इतना यमी बना है, हम इस घर पे ही इसे आसान तरीके से हम बना सकते हैं थोड़ी ही मेहनत से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।